हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है 1893 एक वर्ष है, समय 1893 साल का। तो यह 1893 है, भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु के रूप में देखा जाता है। एक परिवर्तन बिंदु या परिवर्तन वर्ष। ये जो वर्ष है, इस वर्ष में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो कि भारतीय इतिहास को पलटने का काम करेगी, भारतीय इतिहास को बदलने का काम करेगी। कौन सा वर्ष? तो 1893 का वर्ष। 1893 का वर्ष, इसलिए मैंने इसे बोर्ड पर भी लिखने का काम किया है। 1893 एक परिवर्तन वर्ष। इस साल बहुत महत्वपूर्ण काम होंगे जो आगे चल कर भारतीय इतिहास को प्रभावित करेंगे। तो इसमें बहुत सारे महान पुरुष हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, एनी बेसेंट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चापेकर बंधु। इन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा इस वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए गए। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से काम हैं और कौन कौन से वो महापुरुष हैं। सबसे पहले विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। इनका समय काल कब से कब है? 1863 से 1902 ईस्वी तक। ठीक है, लगभग 39 वर्ष इनका जीवन काल हुआ। लेकिन इस 39 वर्ष में ये दुनिया के प्रसिद्ध संत में गिने गए, विवेकानंद। और इन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को विश्व के पटल पर रखने का काम किया और सारी दुनिया को भारतीय सभ्यता संस्कृति से परिचित कराया और भारत देश को एक सर्वोच्च देश की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, जो कि अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बंधा पड़ा था। उसके बावजूद भी विवेकानंद ने भारत को विश्व के एक सर्वश्रेष्ठ देश में स्थान देने का काम किया, स्वामी विवेकानंद। और हिंदू धर्म को फिर से बुलंदी की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। इसलिए इन्हें तूफानी हिंदू की भी उपाधि दी गई हुई है। तो आइए हम लोग देखते हैं 1893 का वो वर्ष है, एक परिवर्तन वर्ष, जब सितंबर में शिकागो धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन, जब दुनिया के महत्वपूर्ण धर्म के लोग इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे, तो भारत से विवेकानंद भी हिंदू धर्म के तरफ से गए थे, ताकि हिंदू धर्म को विश्व के धर्म पटल पर एक स्थान दे सके। कहते हैं स्वामी विवेकानंद को बहुत ही मुश्किल से मंच पर 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। कितने मिनट? मात्र 2 मिनट। क्योंकि सोचा, क्योंकि ये गुलाम देश है, भारत क्या है? अंग्रेजों का गुलाम है। तो वहां कौन सा सभ्यता, कौन सी संस्कृति होगी? तो सिर्फ 2 मिनट इनका मान रखने के लिए बोलने का समय दिया गया। कहते हैं जब इन्होंने मंच पर कदम रखा और माइक पर जब इन्होंने संबोधन दिया, मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, कहते हैं ये जो इनकी भाषा थी, ये जो इनको बोलने का अंदाज था, वहां के सभी धर्मगुरुओं को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। और कहते हैं कि बहुत समय तक तालियों के शोर से सम्मेलन गूंज उठा। उसके बाद विवेकानंद ने हिंदू धर्म के अच्छाइयों को उस रंगमंच पर रखने का काम किया और भारत को एक सर्वोच्च देश के रूप में स्थापित करने का काम किया और हिंदू धर्म को फिर से लोगों को दिल में बसाने का काम किया। कहते हैं जो भारतीयों में अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति हीन भावना ग्रसित हो गई थी, उसे फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। इसीलिए
इतिहासकार इन्हें क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू। तूफानी हिंदू। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था, सितंबर के महीना में हुआ था। और इसमें उन्होंने क्या कहा था संबोधन में? मेरे अमेरिका के प्यारे भाइयों एवं बहनों, ठीक है। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने भारत एवं हिंदू धर्म को विश्व के रंगमंच पर फिर से पुनर्स्थापित, लोगों को दिल में रखने का काम किया और भारतीयों के दिल में जो हीन भावना ग्रसित थी उसे भी दूर करने का काम किया, स्वामी विवेकानंद। अब आते हैं हम लोग दूसरे महान पुरुष, योगी अरविंद घोष। योगी का मतलब यहां यूपी के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं ले लीजिएगा, ये है योगी अरविंद घोष। सॉरी, अरविंद घोष। कहते हैं इनका जो समय काल है 1872 से 1950 तक, इनका जीवन काल। ये बहुत ही संपन्न परिवार के थे, यह बहुत ही संपन्न परिवार के थे। कहते हैं कि मात्र 7 वर्ष की उम्र में इनके डॉक्टर पिता ने मात्र 7 वर्ष की उम्र में अच्छे से पढ़ाई करके एक उच्च सरकारी पद पर बिठाने के लिए इन्हें 7 वर्ष की कम उम्र में ही लंदन भेज दिया गया। मात्र 7 वर्ष के कम उम्र में इनको लंदन भेज दिया गया। तो 72 में जन्म हुआ और 7 वर्ष कितना होगा? 79 वर्ष। यहां पर नोट करते रहेंगे 79, यानी कि 7 वर्ष की उम्र में कहां चले गए? लंदन चले गए। और मात्र 18 वर्ष की उम्र में आईसीएस की एग्जाम को पास करके, कितने वर्ष? मात्र 18 वर्ष की उम्र में आईसीएस की एग्जाम को पास करके यह 1893 में भारत लौटे। भारत लौटे 18 वर्ष की उम्र में आईसीएस की एग्जाम पास किए। 18 वर्ष की उम्र में आईसीएस पास किए। कहते हैं ये देश प्रेम के इतने सॉरी ये देश प्रेम के प्रति इतने जागरूक थे कि इन्होंने क्रांतिकारी विचारधाराओं के साथ काम किया, और जिसमें लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल का जब नाम लेते हैं तो इसमें अरविंद घोष का भी नाम आता है। ये भी क्रांतिकारी आंदोलन के एक शाखा थे। कहते हैं अलीपुर षड्यंत्र में इनका नाम आ गया और साल भर तक यह जेल में बंद रहे। 1907-8 की घटना है। और चित्तरंजन दास ने, जो समय के वरिष्ठतम वकील थे, उनकी पैरवी से यह रिहा हुए और उसके बाद इन्होंने क्रांतिकारी विचारधाराओं को त्याग कर यह ब्रिटिश भारत को छोड़कर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो पांडिचेरी थे वहां चले गए और वहीं पर अपने जीवन के अंतिम समय व्यतीत किए। और 1950 में वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद भी ये भारत वापस नहीं आएंगे। 1893 में जब इन्होंने आईसीएस की एग्जाम पास करके जब भारत लौटे तो भारतीय क्रांतिकारियों के लिए काफ़ी काम किए, भारत के देश प्रेम के, ठीक है, के लिए। अब आते हैं अरविंद घोष हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट,
ये आयरलैंड की महिला इंडिया आई थी भारतीय सत्ता संस्कृति को फिर से लोगों के दिल में भरने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के जरिए। अब आते हैं एनी बेसेंट का जो समय काल है, 1847 में इनका जन्म हुआ था और 1933 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह भारत कब आएगी? 1893 में यह भारत आएगी। ठीक है, किसके जरिए? थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, इसके जरिए हर धर्म को उसकी अच्छाइयों से परिचित किया जाता था कि आपका धर्म यह कहता है, ताकि उस धर्म के लोगों में हीन भावना न हो। तो ये भारत जब आई थी तो हिंदुओं को उसके धार्मिक उत्थान के लिए आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। और यही नहीं, ये आगे चल करके होम रूल आंदोलन की शुरुआत भी कर दी भारत में, ताकि भारत में स्वशासन की नींव पड़े। होम रूल आंदोलन की शुरुआत भारतीय राजनीति में इसके कार्यों को देखते हुए भारतीय लोगों के लिए इन्होंने जो कार्य किया, तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन्हें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने का गौरव दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कब दिया? तो 1917 में दिया, मद्रास अधिवेशन में। तो एनी बेसेंट कब आई थी? 1893 में इंडिया आई थी और उन्होंने भारतीय राजनीति में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आते हैं अगले अपने मुख्य बिंदु पर, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इनका समय काल तो बोलने की जरूरत नहीं है, 1869 से 1948 ईस्वी तक। इनका जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, तो 69 से 93 कितने वर्ष हुए? लगभग 24 वर्ष। तो ये 1893 में महात्मा गांधी के जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। 1893 जो वर्ष है वो महात्मा गांधी के जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। जब ये औकात की डिग्री लेके जब इंडिया आएंगे, तो जब ये बम्बे हाई कोर्ट में जाएंगे वकालत करने, तो इनकी वकालत चलेगी नहीं, कि उस समय भारत के महान वकील फिरोज शाह मेहता जैसे वकील होंगे वहाँ पे, एमडी रानाडे, तो वहाँ पे इनकी वकालत चलेगी नहीं। यही कारण है कि अपने परिवार की पुश्तैनी जो दीवान का काम था वह करने लगे। कहते हैं वह काम के जरिए जब इनका उपार्जन नहीं हो पा रहा था, जीविकोपार्जन, तो उसी समय साउथ अफ्रीका से गुजरात के व्यापारी अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला सन्स के मालिक जब अब्दुल्ला भारत आए थे, तो उनको पता चला कि हमारे एरिया का एक लड़का है जो रिलायंस से पढ़कर आया है, तो इनको जरूरत थी एक वकील की। तो महात्मा गांधी के से वह आग्रह किए कि चलिए मेरे साथ साउथ अफ्रीका और वहाँ मेरे केस की पैरवी कीजिए। महात्मा गांधी चले गए। कहते हैं 1893 में कहाँ गए महात्मा गांधी? गांधी जी लिखिएगा। गांधी जी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए। किस लिए गए? तो अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला सन्स के केस के पैरवी के लिए, अब्दुल्ला सेठ के साथ, जो कि क्या थे? व्यापारी थे। कहते हैं ये जो महात्मा गांधी का यह साल है, यहाँ जब गए तो उन्होंने केस को जीता भी, और जब वो केस को जीतकर फर्स्ट क्लास की टिकट कटा के ट्रेन में बैठे तो पिक्टोरिया के स्टेशन पर उन्हें डबरन उतार दिया गया उस ठंड की कड़कड़ाती रात को। कहते हैं महात्मा गांधी ने
इस दुर्भावना को कोई अगला न झेले, यही कारण है कि उन्होंने आंदोलन कर दी। और वही आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका और इंडिया में प्रसिद्ध होते चले गए। और जब 1893 में यहाँ गए तो यह अंतिम रूप से 1915 में भारत लौटे, अंतिम रूप से। तब तक वो साउथ अफ्रीका में अफ्रीकावासी भारतवासी के लिए काम करते रहे। और यही जो है कहते हैं अफ्रीका का जो एक इनका काल है, इनको महात्मा की श्रेणी में एक रूप से खड़ा कर देगा। आ रही बात समझ में? बाकी इनके जो बारे में है वो हम लोग एक क्या कितने भी वीडियो बन जाए महात्मा गांधी के बारे में कम ही है, तो हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए, अब्दुल्ला सेठ व्यापारी के केस के पैरवी के लिए। और यहीं पर उन्होंने महात्मा बनने की नींव पर गई। अब आते हैं अगले एक महान पुरुष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका जो समय काल है 1856 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। लोकमान्य इनको उपाधि मिला हुआ है, मतलब होता है आम लोगों का नायक। इसका मतलब होता है लोकमान्य का आम लोगों का नायक, आम लोगों का नायक। अब आप जान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक को इस समय हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भारतवासियों के बीच में एकता लाने के लिए, मराठी वासियों के दिल में एकता लाने के लिए इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत करवाई। किसी की शुरुआत करवाई? तो गणपति उत्सव की शुरुआत करवाई। उस दिन से गणपति उत्सव पूरे महाराष्ट्र में या पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो क्या सवाल बनता है, क्या इससे पहले गणपति उत्सव नहीं होते थे? तो होते थे, लेकिन सिर्फ घरों तक ही सीमित थे। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक कर दिया, जिससे लोगों मराठों में एक मराठा का भाव जागा, मराठा मानुस। ठीक है। और इन्होंने अपने पत्रिका केसरी और मराठा के जरिए हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। अब आते हैं चापेकर बंधु। चापेकर बंधु इन्होंने 1893 में एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था का निर्माण कराया। गुप्त क्रांतिकारी संस्था का निर्माण किया। गुप्त क्रांतिकारी संस्था, यह संस्था कौन था? तो सोसाइटी फॉर द क्या है? सोसाइटी फॉर द रिमूवल सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन। क्या था यह? गुप्त क्रांतिकारी संगठन था या संस्था था। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन। चापेकर बंधु बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे
और उन्हीं के बताए राहों पर कार्य भी करते थे। यही कारण है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर ही इन्होंने एक क्रांतिकारी गुप्त क्रांतिकारी संस्था का गठन कर दिया। और ये चापेकर बंधु जो थे, जो हम लोग इसके भाइयों के नाम यहां पर लिख देते हैं, दामोदर हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव, वासुदेव हरि चापेकर, हरि चापेकर। चापेकर तीनों का टाइटल। यही कारण है कि चापेकर बंधु सभी बाल गंगाधर तिलक के क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे और यही पहली बार चापेकर बंधु के द्वारा ही क्रांतिकारी हत्या भी की जाएगी, रैंस और हेस्ट की। तो ये रहा आज की वीडियो में हम लोगों ने 1893 को एक परिवर्तन वर्ष के रूप में दिखाने का काम किया और इसमें बहुत सारे महान पुरुष हैं जो भारतीय इतिहास को प्रभावित करेंगे। स्वामी विवेकानंद, योगी हंसराज, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और चापेकर बंधु। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।